अभी वो निस्तारित नहीं हुआ है। वैसे असल में मुझे तो ये लग रहा है कि वो भर्ती जो प्रकरण चल रहा है वो जल्दी निस्तारित होने की तरफ है, तभी विज्ञापन जारी होगा। आपको क्या लगता है कि ये नई भर्ती अभी आ जाएगी या ये अभी और टाइम लग सकता है? आपको तैयारी कर रहे हैं, ये निगेटिव मार्किंग होने से आपको इसका लाभ मिलेगा या आपको फ़ायदा रहेगा इससे अगर नया पैटर्न लागू होता है? नमस्कार साथियों, आज वीडियो हम एक बनाने जा रहे हैं। हमने कि पिछले वीडियो में आपको बोला था कि हम एक जो नई शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आने वाली है उस पर हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो उसको आपको ज़रूर देखना है। इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि जो नई शिक्षक भर्ती में जो बदलाव हुआ है, जो अखबार में जो अभी 2 दिन पहले दैनिक जागरण में, अमर उजाला में जो अखबार में खबर छपी है, जो पैटर्न को चेंज किया गया है, वो बात सच है, कहाँ तक सच है या गलत है, उसका पूरा मैं पुष्टि करने वाला हूँ। और इस भर्ती में जो बदलाव हुआ है, इससे जो नए अभ्यर्थी इस परीक्षा में जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, 2019 के बाद कोई भर्ती नहीं आई है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में, और शिक्षा मित्र भी एक बैटेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि भर्ती आए तो कुछ शिक्षा मित्र उसमें वो सेलेक्ट हो जाएं। तो ये पैटर्न बदलने से किसको लाभ है, किसको हानि है, इस पर मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आज मेरे साथ एक नई शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं, मैं उनसे परिचय करा दूं। ये सुनील जी हैं, और सुनील जी इधर आ जाइए थोड़ा। सुनील जी भी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, और काफ़ी समय से ये तैयारी में लगे हैं, अभी तक नौकरी हासिल नहीं हुई है। पिताजी का पैसा काफ़ी खर्च भी हुआ है, बाहर जाके भी तैयारी की, अब कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कुछ आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अब तो शिक्षा मित्रों को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, कुछ अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि इसका लाभ हमें भी नहीं मिलेगा। तो इसका हम थोड़ा सुनील जी से भी डिस्कस करेंगे। तो सुनील जी, जो अभी 2 दिन पूर्व, थोड़ा और इधर को आ जाओ, अभी अखबार में जो खबर छपी कि पहले जो परीक्षा होती थी सुपर टेट की, अभी 2 ही बार सुपर टेट की परीक्षा हुई है उत्तर प्रदेश में। एक 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी 2018 में, उसके बाद वो भी विवादों में रही। उसके बाद 69,000 भर्ती आई 2019 में, वो भी विवादों में। आज भी सुप्रीम कोर्ट में उसकी 4 तारीख को फिर से सुनवाई भी लगी है, अभी वो निस्तारित नहीं हुआ है। वैसे असल में मुझे तो ये लग रहा है कि वो भर्ती जो प्रकरण चल रहा है वो जल्दी निस्तारित होने की तरफ है, तभी विज्ञापन जारी होगा। आपको क्या लगता है क्या ये नई भर्ती अभी आ जाएगी या ये अभी और टाइम लग सकता है? नहीं, इसको जल्दी ही आने की संभावना है। ऐसा लग रहा है कि भर्ती जल्दी ही आने वाली है। शासन प्रशासन बहुत ही तैयारियों में लगा हुआ है इसमें, अब देखना है कितनी जल्दी आएगी। अच्छा, ये अखबार में जो खबर, थोड़ा आगे आ जाओ, अखबार में जो खबर छपी है, इससे आपको क्या ये प्रमाणित हो रही है कि अभी ऐसी अफवाह भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है खबर? नहीं, ये केवल एक दैनिक जागरण के जो पत्रकार हैं, पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने अपने अब अखबार में प्रकाशित की है, और ये इस पर कोई सत्यता नहीं है। इस पर आप विश्वास नहीं कर सकते इस पर। हाँ, अभी देखिए परीक्षा सेवा आयोग जो है, प्रयागराज जो है, जो परीक्षा कराता है, तो वो असल में अपना वेबसाइट अगर कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा या इसका जो सिलेबस अगर चेंज होगा तो ज़रूर सूचना आएगी। लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर अखबार में अगर छापी है तो कुछ ना कुछ उन्हें सूचना थोड़ा बहुत मिली होगी। तो इसमें आपको क्या लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं, ये निगेटिव मार्किंग होने से आपको इसका लाभ मिलेगा या आपको फ़ायदा रहेगा इससे अगर नया पैटर्न लागू होता है? तो इससे ये फायदा रहेगा कि जो ऐसा है कि पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए तो ठीक ही है ये, लेकिन ऐसा होता है कुछ लोग तुक्के मारने वाले होते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत आएगी। हाँ, ये तुक्का मार दिए कि हमने सारे कर आए और उसमें कुछ सही बैठ जाते थे। और इन लोगों की वजह से ना कंपटीशन बहुत हाई हुआ था, और कट ऑफ है ना वो भी बहुत हाई आती है इस वजह से। हाँ, बच्चे ज़्यादा बैठेंगे परीक्षा में। देखिए पहले पिछली बार की बात करें तो 69,000 में भी लगभग 5 लाख की लगभग समथिंग बच्चे बैठे थे। और इस बार तो अब 6 साल से और भी बीटीसी कर लिए बच्चे, लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो इस बार तो उम्मीद है 8 लाख बच्चे बैठेंगे परीक्षा में, लगभग 8 लाख से 8 लाख प्लस ही रहेंगे। भर्ती मुझे तो नहीं लगता कि 50,000 से ज़्यादा आ जाए। हाँ, ऐसा ही है। अगर 1 लाख भर्ती आई तो कुछ बच्चों को नौकरी मिलती। अब उसमें दूसरा वर्ग है हमारा शिक्षा मित्र। तो थोड़ा सा मैं एक इसमें क्लियर करता हूँ कि एक शिक्षा मित्र को ये बिल्कुल ही ये पैटर्न बदलता है तो बिल्कुल लाभकारी मेरे हिसाब से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, लिख करके से मिटा करके मैं दोबारा से समझा देता हूँ। तो देखिए
हम एक कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, एक शिक्षक बनने जा रहे हैं जो नए अभ्यर्थी और एक जो शिक्षा मित्र जो 2000 से 1999 से पढ़ा रहे हैं, तो उनको लाभ शिक्षा मित्र को इस पैटर्न से क्यों नहीं मिलेगा? अगर सरकार वेटेज भी देगी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनको एक मौका मिला हुआ है 20/11/2020 में, एक राम शरण मौर्य जजमेंट में ये एक अवसर भी दिया गया है कि सरकार इनको जैसे चाहे वैसे इनको अवसर दे सकती है, जितना चाहे उतना वेटेज दे सकती है। तो पहली भर्ती में 25 से 25 अंक वेटेज मिले हैं। अगर इस बार 25 से, अगर उसमें कहा गया था कि 1 वर्ष पर 2 अंक वेटेज के मिले, तो शिक्षा मित्र की सेवा 20 से 25-26 साल की हो चुकी है। अगर अधिकतम भी सरकार 50 नंबर तक का वेटेज भी दे शिक्षा मित्रों को, अगर 50 अंक का वेटेज भी मिल जाए, 25 वर्ष की सेवा वाले को 50 अंक मिल जाए वेटेज, तो थोड़ा हम समझते हैं, जैसे किसी के 15 साल हो गए तो अगर 2 अंक 1 साल पर 30 अंक का वेटेज होगा, किसी को 20 साल हो गए तो उसको 40 अंक का वेटेज हो जाएगा, और किसी के 25 साल हो गए तो उसको 50 अंक भी मिल जाए, तब भी शिक्षा मित्र इस रेस से बाहर हो जाएगा। कैसे आप समझते हैं? जैसे मान लीजिए शिक्षा मित्र की जो हाई स्कूल है, हाई स्कूल की जो पढ़ाई है और इंटर की है, वो 2000 से पहले की है, क्योंकि 1999 से पहले की है। 99 में शासनादेश आया। बहुत कम शिक्षा मित्र ऐसे होंगे जिनकी इंटर और हाई स्कूल 2000 के बाद की होगी। 80-90% 2000 से पहले के हैं। उस समय 50% उनका जो ग्राफ था, उस वक्त 50% नंबर लाने 95 में, 90 में, 98 में, वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। गुड सेकंड आ जाती थी तो उसमें भी नाम हो जाता था। पढ़ाई के अंक लाने मुश्किल थे। और आज के दौर में अगर देखें, अगर 2015 के बाद, 2010 के बाद एवरेज अगर अभ्यर्थी अगर कोई है, तो अगर 2010 के बाद देखें तो 70% तो हाई स्कूल में और इंटर में, 80% मान लीजिए 80% हाई स्कूल में और 75% इंटर में। अगर आज की तारीख में बच्चे 90% तक ला रहे हैं हाई स्कूल में, और इंटर में 85%, 88%, जैसे कि हमारे बेटे की अगर बात करें तो हाई स्कूल में उसके 92% है और इंटर में उसके 88.4% है। तो अगर उनकी तुलना, अगर इधर नए अभ्यर्थी और जो शिक्षा मित्र की अगर कंपैरिजन कर रहे हैं हम, मान लीजिए शिक्षा मित्र अगर टेट सीटेट में परीक्षा देते हैं तो वो ज़्यादातर 50% पर अटक जाते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी ही उतनी है, उनकी IQ जो है उस समय की जितनी पढ़ाई करी उतना ही स्तर है। उसका कारण ये भी है कि आज शिक्षा मित्र केवल 1 से 5 तक ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ज़्यादातर 2, 3, 4 को पढ़ा रहे हैं। तो वो 2, 3, 4 का ही लेवल वो उनके दिमाग में ज़्यादा है। और जो आज परीक्षा में पैटर्न आता है उसमें हाई स्कूल तक की पढ़ाई आ रही है, इंटर लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, इंटर लेवल तक का इसमें शिक्षक भर्ती में आता है कोर्स। तो जो बच्चे नए बच्चे हैं उनकी करंट की पढ़ाई इंटर लेवल की है, तो वो असल में बहुत आसान होता है उनके लिए। आज वो 80% उधर ला रहे हैं, 90% इधर ला रहे हैं, एकेडमिक में, हाई स्कूल में, इंटर में, BA में, BTC में। तो वो इधर भी मान लीजिए एक अभ्यर्थी पेपर देगा, मान लीजिए एक शिक्षा मित्र ने 50% अंक सही कर दिए, 120 का पेपर हुआ, 120 का पेपर दिया शिक्षा मित्र ने, 60 क्वेश्चन यानी उसके हो गए सही, तो 3 नंबर मिलेगा। कितना हो गया? 180 नंबर हो गया, 36-18। अगर उसके 60% मान लीजिए गलत हो गए तो उसका 60 नंबर माइनस हो जाएगा। कितना हो गया? 120 अंक हो गए। अगर सरकार ने वेटेज दे दिया, अधिकतम 50 अंक दे दिए वेटेज के, वैसे मुझे नहीं लगता 50 मिल जाएंगे। अगर हम 50 ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए मानना है तुलना करने के लिए, वैसे 25 नंबर से ज़्यादा मुश्किल है सरकार, अगर इसको ऐड कर दे तो 170 अंक आते हैं। अगर एक अभ्यर्थी की बात की जाए, मान लीजिए एक अभ्यर्थी 80% नंबर लाता है शिक्षक भर्ती में, या 85% नंबर लाते हैं, तो अगर मान लीजिए 120 में, ये तो एक शिक्षा मित्र की बात करें, अगर अभ्यर्थी की बात करें, जैसे मान लीजिए 80% नंबर, 120 का 80%, अगर 85 क्वेश्चन उसके सही होते हैं, तो 85 क्वेश्चन सही करने पर 255 अंक होते हैं उसके। अगर 35 अंक उसके गलत हो जाते हैं तो 1 नंबर यानी 35 माइनस हो जाएंगे,
फिर भी उसके जो अंक आएंगे 220 अंक आ जाएंगे। अगर शिक्षा मित्र की अगर तुलना की जाए तो फिर भी शिक्षा मित्र के 50 नंबर कम होंगे। अभ्यर्थी बैटरी लेने के बाद भी कम होंगे। अब मान लीजिए परीक्षा होगी तो कम से कम 5 से 8 लाख बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। ऐसे बच्चे जो मान लीजिए 50,000 वैकेंसी सरकार देती है तो 50,000 वैकेंसी में 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो 250 प्लस नंबर ला सकते हैं, क्योंकि उनकी करंट की तैयारी चल रही है, बाहर पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कोचिंग संस्थान में। तो वो बच्चे 1 लाख बच्चे जो आगे रेस में शिक्षा मित्रों से होंगे और 50,000 सीटें होंगी, तो इसमें शिक्षा मित्र का नंबर मुझे हिसाब से तो आना संभव नहीं है। तो इसका मेरा समझाने का मतलब ये है कि इससे लॉस दोनों को ही है, नए अभ्यर्थियों को भी है और जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी है। क्योंकि अभी के जो करंट के बच्चे हैं उनको तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, जो करंट में पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं बाहर जाके 2 साल 1 साल से, और जो पहले 2010 में पढ़ाई की है और 2017-18 से तैयारी कर रहे हैं बीटीसी वाले, उनके लिए नुकसान हो सकता है। तो ये वीडियो में बताने का मतलब था कि शिक्षक भर्ती अगर सरकार दे तो कम से कम 1 लाख भर्ती दे, और शिक्षक भर्ती देने से पहले शिक्षा मित्रों का समाधान करे जो टीटी पास हैं, जो योग्यताधारी हैं। क्योंकि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री यानी कल को ही विधानसभा में प्रश्न उठेगा तो माननीय मंत्री जी कहेंगे कि हमारे पास अनुपात तो पूरा है, तो उसमें शिक्षा मित्र को एक सहायक अध्यापक की सीट पर जोड़ा जाता है। जब वेतन की बात आती है तो वेतन के नाम पर, सहायक अध्यापक बनाने के नाम पर दर्जनों आदेश कोर्ट ने दिए, हाई कोर्ट ने दिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी दिए हैं, सरकार को नोटिस हुआ है, लेकिन शिक्षा मित्रों को सरकार सहायक अध्यापक बनाने से कतरा रही है। जबकि शिक्षा मित्रों को बनाने से नए अभ्यर्थियों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो सीट तो एक उनकी पहले से ही रिजर्व है, पैसे ही तो कम दिया जा रहा है, लेकिन पैसा बढ़ाने से सरकार बच रही है। ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। सरकार को सहायक अध्यापक शिक्षा मित्रों को बना देना चाहिए ताकि नए अभ्यर्थियों को इस कोर्ट में भर्ती जाने का कोई खतरा ना रहे। अगर ये सरकार बैटरी नहीं देती है, शिक्षा मित्रों का सिलेक्शन नहीं होता है, तो भर्ती फिर से भी कोर्ट में जाने का डर अंदेशा रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमने समझाया बोर्ड पर। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपना प्यार, अपना जो हमारे लिए आप दुलार देना चाहते हैं तो एक लाइक करके वीडियो शेयर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।